हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं मार्केटिंग से रिलेटेड आपके लिए एक नया टॉपिक। मार्केटिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है और साथ ही साथ जो स्टूडेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की जाती है तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए उसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। तो आज का टॉपिक है स्टेजेस इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहली बात कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 7 से 8 मार्क्स कवर कर सकता है, जिसमें आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि एक प्रोडक्ट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेजेस उसमें आते हैं, या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेजेस उसमें होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो वहां पे आपको एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है, तो वहां पे सबसे पहले आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आप ये डायग्राम छोटे से पार्ट में साइड में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सी जगह में ही इस पूरे डायग्राम को बना दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यही पॉइंट्स है। अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहते हैं और आप इसको बना देते हो तो जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और वो ज्यादा आपके पेपर पे या उस आंसर को पढ़ने में टाइम नहीं लगाएगा और आपको मार्क्स अच्छे देगा। तो ये एक आपके लिए टिप थी, तो जो आप फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे कौन से स्टेजेस हैं जो एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मेनली 6 स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला है जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया, उसके बाद है स्क्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडिया, देन कमर्शियल फीजिबिलिटी, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखो मार्केट में क्या हो गया है, आज के टाइम में हर दूसरे तीसरे दिन एक नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ जा रहा है, जिसमें आपको पता चलता है कि मार्केट में अब ऐसा प्रोडक्ट भी आ गया, वैसा प्रोडक्ट भी आ गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई। चलो इलेक्ट्रिक तो आई ही आई, अब बिना ड्राइवर वाली भी आ रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको मार्केट में मान लो आप कोई भी आपका पहले से ही बिजनेस है इंडिया में जो बहुत ही अच्छे लेवल पे सेटअप है, या बिजनेस नहीं भी है सेटअप, बट आप चाहते हो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि आप जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करो और अच्छा खासा पैसा बना सको। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज होगी उसकी आइडिया की, कि आपको चाहिए होगा एक आइडिया। तो सबसे पहला स्टेज होता है जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया, कि जो प्रोडक्ट है, जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया। ठीक है, जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो उसका जो भी आइडिया है वो जनरेट हो रहा है, कि कैसे ये सारा काम होने वाला है, या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में लाने से आपकी मतलब चांदी ही चांदी हो जाएगी और लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो वो क्या है, जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया, जो पहले स्टेज पे किया जाता है। अब ये जनरेशन ऑफ आइडिया किसके थ्रू किया जा सकता है, कोई भी ये जनरेट कर सकता है। अब मान लो मैं सेल्स के डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे लगता है कि ज्यादातर कस्टमर आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये व्हाइट बोर्ड जो है सिर्फ ऐसे ही टांगने वाला है, ऐसा नहीं है कि दीवार में सिर्फ चिपक जाए। तो ये क्या है, नया आइडिया है, नया प्रोडक्ट है। देखा जाए तो ये भी नया प्रोडक्ट है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही आप कुछ खिलवाड़ करके उसको और बेहतर करना चाह रहे हो, तो ये भी एक तरीके से आइडिया ही हुआ। सो वहां पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आपके जो है मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, या किसी भी लेवल का आपका पर्सन हो आपकी कंपनी में, वो व्यक्ति ये आइडिया जनरेट कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो प्रोडक्ट प्लानर मस्ट विजुअलाइज न्यू प्रोडक्ट आइडिया। पर खास करके जो प्रोडक्ट प्लानर्स होते हैं, कंपनी में कुछ प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, ताकि जो उनकी साख है, कंपनी की गुडविल है, वो बनी रहे, ताकि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है उनमें क्या बेहतर किया जा सके, वो सब चीजों को डिसाइड करते हैं। सो वो कहलाते हैं प्रोडक्ट प्लानर। साथ ही नए प्रोडक्ट के लिए भी प्लानिंग करते रहते हैं। तो इन सब को जो है प्रोडक्ट आइडिया विजुअलाइज करते रहना चाहिए। एंड मे बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोफेशनल डिजाइनर। हो सकता है प्रोफेशनल डिजाइनर आपने हायर किया हो कि भाई हमें न्यू प्रोडक्ट चाहिए, वो भी आपको इस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कस्टमर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके पास कुछ मैसेजेस आते होंगे किसी न किसी कंपनी के कि अच्छा हमें पता चला आपने हमारे यहाँ से शॉपिंग की है, वी आर हैप्पी विद इट, एंड अगर आपको लगता है कि कुछ हमें चेंज करना चाहिए विद द प्रोडक्ट और समथिंग एल्स, सो प्लीज लेट अस नो। तो ये सब चीजें क्या है, वो आपसे फीडबैक मांग रहे हैं, वो आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आइडिया मांग रहे हैं कि हम क्या और उसमें बेटर कर सकते हैं।
सेल्स फोर्स, जैसे कि मैं सेल्स फोर्स से रिलेटेड हूँ, मैं सेल्स मैन हूँ या सेल्स वुमेन हूँ या जो भी होता है वहाँ पे, तो हम भी उनको आइडिया दे सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड होते हैं, तो कस्टमर के आइडियाज हमें पता चलते हैं, कस्टमर के तरीके, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए मार्केट में, कस्टमर को कौन सा नया प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी अपना आइडिया बता सकते हैं, डीलर्स बता सकते हैं, या कॉम्पिटिटर के थ्रू ही पता चल सकता है। आप कॉम्पिटिटर में जैसे टेस्ला आ रही है इंडिया में, जो लेके आ रही है ऑटो पायलट मोड, जो क्या होगी, अपने आप गाड़ी चलाएगी। अब ये एक कंपटीशन बन गया है फॉर अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज, जो दूसरी कंपनीज है, टाटा हो गई या दूसरी कंपनीज हो गई है, मारुति सुजुकी। अब उनके पास क्या हो गया, एक आइडिया आ गया कि भैया ये तो हो गया, अब इससे ऊपर का सोचना है हमको। तो ये क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट आइडिया को जनरेट करने का तरीका, या कौन कौन उसको कर सकते हैं। इस यहाँ पे देखा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा, ऐसी कौन सी चीज होगी जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, उनकी नीड को कंप्लीट कर सके। उसके बाद आपको मान लो कि आपको आइडिया आ गया, सोचो अभी टेस्ला इंडिया में नहीं आई है, हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया में क्या है, नॉर्मल कार की ही बात हो रही है या इलेक्ट्रिक कार की बात हो रही है ज्यादा से ज्यादा। अब कोई एक पर्सन आया, उसने कहा कि यार ऑटो पायलट मोड लेके आते हैं, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव की भी झंझट खत्म हो जाएगी और ये भी खत्म हो जाएगा कि लड़का लड़की बेहतर कौन है, ड्राइविंग कौन बेहतर करता है। अगर ऑटो पायलट मोड हो जाएगा तो सबसे बेटर हो जाएगा। तो ये एक न्यू आइडिया लेकर आए, बट अब ये आइडिया कितना काम करेगा इसके बारे में भी तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बारे में हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज योर स्क्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडिया। चलो आइडिया तो बना लिया, अब हर जो है खरी चीज सोना नहीं होती, वो कहते हैं ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती, कुछ समझ गए होगे अब आप भी, कुछ खराब भी हो सकते हैं। तो उस चीज में क्या होगी, उसकी डिटेल स्टडी की जाएगी कि जो आइडिया आपने लेकर आए हो, क्या वो एक्चुअली में इंडियन मार्केट में या जिस भी मार्केट में आप उसको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हो उसमें काम करेगा भी या नहीं। तो उसके बारे में फिर आप सेकंड स्टेज पे आकर के डिटेल स्टडी करते हो। पहले में आपने आइडिया जनरेट कर लिए, 10 12 20 25 30 आपके पास आइडिया आ गए, इकट्ठे हो गए। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बैठे हो चैन से, अब आप देखोगे कि यार नहीं ये आइडिया बड़ा खराब है, इसको उठा करके बाहर फेंको, ये आइडिया बड़ा खराब है, इसको उठा करके बाहर फेंको। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड पे कि जितने भी आपने आइडिया इकट्ठे किए हैं उसमें से आप डिटेल स्टडी करोगे कि एक्चुअल में पोटेंशियल किस में है। आइडिया आपके पास सब बहुत सारे आ गए, उनमें से जो आइडिया आपको लग रहे हैं कि नहीं होंगे, आप उनको एलिमिनेट कर दोगे, उठा करके लात मार करके पूरी कॉन्फ्रेंस रूम जहां पे आप बैठ के वो डिस्कस कर रहे होगे, आप उसको निकाल के बाहर कर दोगे कि ये बड़ा गंदा आइडिया है, किस बेवकूफ ने ये दिया, तो उसको भी उठा करके बाहर कर देना। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट। बट उस सेकंड स्टेज पे आप यही करोगे कि जो आइडिया आपको लगता है इनसे पोटेंशियल नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर दोगे। और फिर जब देखोगे कि कौन कौन से आइडिया ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जेन्युइनली सोचना चाहिए। सो यहाँ पे डिटेल स्टडी होती है ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, नोन एज स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। अब इस स्टेज को ना आप कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी कहते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट आपके पास आएगा टेस्ट मार्केट, और यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट की ही टेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे वो आपकी आती है सेकंड स्टेज। एट दिस स्टेज आइडिया जनरेटेड आर एग्जामिन्ड एंड एलिमिनेट दोज विच हैव नो पोटेंशियल। अब देखो, आपने डिस्कस कर लिया कि ठीक है ये आइडिया बढ़िया है, हमें अब लेके आनी चाहिए ऑटो पायलट वाली गाड़ियां। अब थर्ड स्टेज पे आते हैं कमर्शियल फिजिबिलिटी। मैंने सोच लिया मैं ताजमहल जैसी कोई एक बिल्डिंग बनाऊंगी, लाल किले जैसी कोई बिल्डिंग बनाऊंगी, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगी, बट क्या मेरी पॉकेट उसको एग्जैक्टली में कर सकती है उतना अफोर्ड? क्या मेरे पास उतना पैसा है कि मैं तेरे घर के सामने एक घर बना दूं? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरे पास झोपड़ी पट्टी डालने का भी पैसा ना हो और मैं ख्वाब देख रही हूँ ताजमहल बनाने के। तो यहाँ पे जो है कमर्शियल फिजिबिलिटी देखी जाती है कि क्या कंपनी की इतनी औकात है कि जो वो आइडिया सोच रही है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। क्या उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी है, क्या उसके पास उतनी साइंटिफिक रिसर्च है, या फिर उसको रिलेटेड जो रिसोर्सेज पैसे में चाहिए क्या वो उसके पास है या नहीं। क्योंकि आइडिया सबसे पहले आपने सोचा, फिर आपने देखा कि कौन सा आइडिया बेस्ट है या कौन कौन से आइडिया बकवास है, उसको आपने हटा दिया। नाउ थर्ड वन, जो आइडिया आपको बेस्ट लगा, क्या आपकी पॉकेट आपको जेन्युइनली जो है उसके तहत काम करने की जो है परमिशन देती है या नहीं। सो एट दिस स्टेज कंपनी इवेल्युएट्स
new ideas in the light of the company capability with respect to scientific knowledge, technological skill and financial resources। तो यहाँ पे कमर्शियली आप कितना उस दायरे में हो या नहीं हो वो सब चीजें चेक की जाती है, और अगर नहीं हो तो कैसे आपको उन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। मान लो आपके पास पैसा नहीं है तो कैसे फंड रेज करने हैं, आपके पास रिसर्च नहीं है तो कैसे वो रिसर्च करवानी है, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने की नॉलेज नहीं है तो मार्केट से या किसी बाहर की कंट्री से वो कैसे खरीदनी है, वो आइडियाज उनसे कैसे लेने हैं। तो उन सब चीजों के बारे में इस स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे बात की जाती है, विच इज योर कमर्शियल फिजिबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आपके पास सब कुछ आ गया, रिसर्च आ गया, आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपने क्या किया, एक गाड़ी बना ही डाली। मतलब टेस्ला की एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देख करके आपने कर ही दिया कि इसमें अब कौन कौन सी नई चीजें चाहिए, रिलेट्स टू एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, कि उसको कैसे बनाना है, कहाँ सेटअप करना है, कहाँ जो है उसका प्रोडक्शन होना है, उसमें कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स और लगेंगे। तो वो आ जाता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट को पूरे डेवलप करना। वो एक्चुअल प्रोडक्ट, मान लो ये गाड़ी है तो इसको पूरा बनाने के लिए, उसकी पूरी डेवलपमेंट के लिए जो काम होगा वो इस स्टेज पे होगा। अब बात करते हैं, बन गया, ठीक है, चलो हमने बना दिया, हमने बना दी ऑटो पायलट गाड़ी, मार्केट में मैंने सीधा मार्केट में दे दी। मैंने कहा यार टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट क्या करना, मुझे अपने आप पे भरोसा हाली, हम ऐसे ही इसको मार्केट में ले जाएंगे। चलो ठीक है, ले गए हम मार्केट में। अब कोई बैठा उसमें मेरा जैसा बंदा जिसको साइकिल चलाने भी नहीं आती, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको मतलब गाड़ी चलाने तो आती है पर गलती हमारे प्रोडक्ट में ही है, तो वहां क्या होगा, वो गाड़ी बिल्कुल ही तहस नहस कर देगा या किसी और का नुकसान कर देगा, वो प्रोडक्ट किसी और का नुकसान कर देगा। तो इसीलिए सबसे पहले उसको टेस्ट करवाया जाता है एक छोटी मार्केट में। फॉर एन अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कभी ना कभी गूगल प्ले से कोई ऐप जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हो, तो कुछ ऐप्स में आपको ना बीटा वर्जन दिखता है कि आप बीटा वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं न्यू उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो उसके लिए एक तरीके से टेस्ट करवाना चाह रहे हैं आपसे, ताकि आप उसके लिए अपनी जो है राय दे सको। तो यानी छोटी मार्केट में ही आप क्या करते हो, पहले अपने ही लोगों में वो चीजें बांट देते हो। एक और मेरे को अभी आइडिया याद आ रहा है, ऐतराज मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार भी बताता है कि हमारा न्यू प्रोडक्ट था तो हमने पहले अपने ही कंपनी के लोगों को वो मोबाइल दिया था ताकि वो जो है उसको यूज कर सके और उसके बारे में बता सके, जो कि बाद में वो एज एन एविडेंस यूज करता है कोर्ट में। चलिए, तो वो क्या है, टेस्ट मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को कुछ सिलेक्टेड लोगों को देते हैं ताकि वो अपनी राय बता सके। तो अगर कुछ एक्सीडेंट होना होगा तो हमें उसी लेवल पे पता चल जाएगा और हम उसको बेटर कर सके, उसको सुधार सके। जैसे ही हमें टेस्ट मार्केट के लोग कह देते हैं ना, भैया प्रोडक्ट बढ़िया है, मतलब तुम तो मार्केट में दे दो, आग लगा देगा, आग टाइप की चीजें, यानी कि उनको जब अप्रूवल दे देते हैं, जैसे ही टेस्ट मार्केट द्वारा अप्रूवल मिल जाता है आपके प्रोडक्ट के लिए, तब आप उसको कमर्शियली उसको पूरे मार्केट के लिए अवेलेबल करवा देते हो और उसको लॉन्च कर देते हो कि हम ये प्रोडक्ट अब जो है लॉन्च कर रहे हैं। So the last but not the least is your launching the product or commercialization, यानी उसको commercialize करना। After getting the green signal from test market, the firm may proceed to finalize all feature of the product। उसमें अब अगर और भी कुछ चेंज करना होगा तो वो भी लास्ट स्टेज पे कर दिया जाएगा और उसको फिर लॉन्च कर दिया जाएगा मार्केट में ताकि लोग उसको खरीद लें। तो ये थे आपके साइंस स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट वन वाज जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया, सोचेंगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। सेकंड इज स्क्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज, कि देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट का जो आइडिया आपने दिया है काम का कौन सा है, बकवास कौन सा है। थर्ड वन इज कमर्शियल फिजिबिलिटी। कमर्शियल फिजिबिलिटी मतलब कि जो आइडिया है क्या हमारी औकात है उस आइडिया को पूरा करने के लिए या नहीं, और नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। फोर्थ वन इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि प्रोडक्ट की पूरी डेवलपमेंट कैसे होगी। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज योर टेस्ट मार्केट, यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों को अपना प्रोडक्ट दो और उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर लो। या फॉर एग्जांपल देखो मतलब कि उनको बताओ कि क्या है प्रोडक्ट में, और वो आपको फिर जा करके उसके बारे में कुछ भी जो भी फीडबैक है वो देंगे। जैसे ही उनसे फीडबैक मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा कि उसमें जो भी फाइनलाइजेशन करना होगा, और फाइनलाइजेशन के बाद आप उसको प्रोडक्ट को लॉन्च कर दोगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो यार चैनल सब्सक्राइब, बहुत अच्छा होगा, आपको दुआ मिलेगी। एंड साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।